नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं चंपावत उपचुनाव को लेकर। कल यानी 31 मई को चंपावत विधानसभा सीट को लेकर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान होना है। खटीमा में हार के बाद भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वो इस चुनाव को लेकर अतिरिक्त सावधान है। इसको 3 बातों से समझा जा सकता है। एक, करीब पिछले 25 दिन से सरकार और भाजपा के सभी बड़े नेता, मंत्री और विधायक चंपावत में पुष्कर सिंह धामी के चुनाव प्रचार में लगे रहे। वो कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होने पर ही चंपावत विधानसभा से लौटे हैं। और 2, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा और रोड शो इस बात की सबसे बड़ी गवाही देता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा इस चुनाव को लेकर कितनी अतिरिक्त सावधानी बरत रही है। और 3, मतदान के एक दिन पहले पुष्कर सिंह धामी मोटरसाइकिल पर सवार होकर डोर टू डोर प्रचार के लिए निकले हैं। वैसे भी वो प्रचार के आखिर के कई दिनों तक चंपावत में ही जमे रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पुष्कर सिंह धामी इस चुनाव को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और उन्होंने कोई छोड़ी भी नहीं है। यह तो रही प्रचार और चंपावत विधानसभा में जमे रहने की बात। एक और बात पर गौर करने की जरूरत है और वो यह है कि इस पूरे चुनाव प्रचार में कैलाश गहतोड़ी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ परछाई की तरह लगे रहे हैं। कोई भी रोड शो हो, जनसभा हो या फिर जनसंपर्क हो, कोई भी तस्वीरें ऐसी नहीं है चंपावत में जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी की जिसमें वो पुष्कर सिंह धामी के साथ एकदम सट करना खड़े हो या न चल रहे हो। आज बाइक पर भी वो पुष्कर सिंह धामी के पीछे बैठे हैं। बाइक खुद धामी चला रहे थे। यह तो रही पुष्कर सिंह धामी की चंपावत में मेहनत की बात। इसके अलावा इस बीच में करीब 1 महीने के इस अंतराल में पुष्कर सिंह धामी ने और भी कई सारे ऐसे काम किए हैं जो चर्चा में लाते हैं उनको, और कहीं न कहीं उनकी वो गतिविधि बताती है कि वो चंपावत उपचुनाव को लेकर कितने अतिरिक्त सावधान है। पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आरटीओ दफ्तर पर छापा मारकर और कॉमन सिविल कोड को लेकर कमेटी गठित करने की घोषणा कर बड़ा काम किया है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए और वो है चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा में घोर अव्यवस्थाओं और लापरवाही चर्चा में रही है। कांग्रेस को इसको लेकर भाजपा सरकार को घेरने का मौका मिला है। पिछले कुछ दिनों में भाजपा की सरकार की छवि इस कारण चिंता में आई है। हालांकि इसमें पर्यटन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया गया है। और इस बीच में एक बात और नोटिस की गई है, आपने भी नोटिस की होगी, और वो यह है कि इन दोनों मंत्रियों के साथ भाजपा का संगठन उस तरीके से खड़ा हुआ नहीं दिखा है। जैसा अक्सर भाजपा अपने मंत्रियों पर हमला होने पर बड़ी तेजी से जवाब देती है, लेकिन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को लेकर ऐसा दिखा नहीं है। इस चुनाव की एक और खास बात रही है और वो अनिल बलूनी। भाजपा के सारे मंत्री, सांसद, विधायक, संगठन के बड़े नेता चंपावत में वोट मांगते दिखे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार करते दिखे हैं, कई दिन वहां रुके, लेकिन अनिल बलूनी कहीं नजर नहीं आए। वो क्यों नजर नहीं आए, इस पर किसी अलग वीडियो में बात कर लेंगे। अभी बात करते हैं कांग्रेस की। वैसे चंपावत के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता इस चुनाव को लेकर पहले दिन से ही सुस्त दिखे और यह आरोप कांग्रेस पर पहले दिन से ही लगा है कि कांग्रेस इस चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि निर्मला गहतोड़ी को जब उम्मीदवार घोषित किया गया उस समय भी सवाल खड़े हुए थे, मीडिया में इस तरह की खबरें आई। लेकिन कर्ण मेहरा और यशपाल आर्य ने हमेशा कहा है कि निर्मला गहतोड़ी कमजोर उम्मीदवार नहीं है। इनका दावा है कि इस चुनाव का परिणाम चौंकाने वाला होगा, लेकिन यह कितना चौंकाने वाला होगा यह तो 3 जून की तारीख को पता ही चल जाएगा। परिणाम क्या आएगा यह तो पता नहीं, लेकिन यह परिणाम उत्तराखंड की राजनीति को एक दिशा जरूर देता हुआ दिख रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह चुनाव पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक जीवन की भी दिशा तय करेगा। उत्तराखंड को लेकर यह बड़ी चिंता की बात रही है कि हर विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चेहरे का फैसला जनादेश के आधार पर नहीं, दिल्ली की पसंद और नापसंद के आधार पर होता रहा है। यह पिछले 22 साल का इतिहास रहा है। हर विधानसभा चुनाव के बाद की यह गतिविधि रही है, घटना रही है। यह बात भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के बारे में कही जा सकती है। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी का यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 6 माह में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के बहुत सारे पार्टी के समीकरण
भाजपा उत्तराखंड भाजपा के समीकरण पुष्कर सिंह धामी के हिसाब से सेट कर दिए हैं, लेकिन राजनीति कब किस करवट बैठ जाए इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए कांग्रेस के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस की क्या दिशा बनेगी, क्या दशा बनेगी, लेकिन भाजपा और पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक कैरियर और राजनीतिक दिशा पर इस चुनाव के परिणाम का बड़ा असर दिखने वाला है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, देखना होगा चंपावत की जनता किसको आशीर्वाद देने जा रही है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।